मानसी ने घड़ी की ओर देखा। 6 बज चुके हैं। उफ, इतनी जल्दी सुबह क्यों हो जाती है। उसके मानस पटल पर अगले 3 घंटे चलने वाला दैनिक घटनाक्रम घूमने लगा। बच्चों को उठाना, नहलाकर तैयार करना, पापा जी का बादाम दूध और स्प्राउट, मम्मी जी का चरणामृत। उफ, उसे इतने काम सोचकर ही चक्कर आने लगे। झटके से चादर हटाकर उठना चाहती थी, मगर कमर जवाब दे गई थी। हफ्ते भर से पीछे पड़ा बुखार कल विदा हो गया, मगर कमजोरी अभी भी साथ छोड़ने को तैयार नहीं थी। ऊपर से इस कमर दर्द ने आज अकड़ा था। मानसी ने खुद को इतना असहाय कभी महसूस नहीं किया होगा जितना आज कर रही है। घर की बैकबोन अकेली करता धरता गृहिणी के बिस्तर पर पड़े रहने से घर की सारी व्यवस्था ही चरमरा गई थी। कोई काम ठीक से और समय पर नहीं हो पा रहा था। जिधर देखो बिखरा सामान, बच्चों की किताबें, धुले बेधुले कपड़े। मानसी की ऐसी अव्यवस्था की तनिक भी आदत नहीं है। बीमारी से ज्यादा बदहाल घर ने उसे फ्रस्ट्रेट कर रखा है। कल खुद से वादा करके सोई थी कि सुबह उठेगी और घर की गाड़ी वापस पटरी पर ले आएगी, मगर आज उसकी कमर धोखा दे गई। अब चाहे जो भी हाल हो, काम तो करने ही है। उसने एक स्ट्रॉन्ग पेन किलर निगला, खुद को संयत किया और उठ खड़ी हुई। शुभम, शैली, उठो, स्कूल को देर हो जाएगी। बच्चों को उठाकर बाहर आई। पतिदेव नितिन हॉल में अखबार पढ़ रहे थे। चाय शायद खुद बना ली है। माँ जी नहाने जा चुकी हैं। बाथरूम से ही मंत्रों की आवाज आ रही है। उनका पूजा पाठ नहाने के साथ ही शुरू हो जाता है। रसोई में आई तो देखा कुछ भी काम शुरू नहीं हुआ। लाचारी मिश्रित गुस्सा उबलने को तैयार है। मन किया फट पड़े सभी पर। घर में किसी का भी दुख दर्द हो, हारी बीमारी हो, बढ़ चढ़कर सेवा की है, और ये लोग उसे हफ्ता भर भी न निभा पाए। माना नितिन को ऑफिस जाना है तो क्या थोड़ी जल्दी उठकर अखबार पढ़ने की बजाय बच्चों को तैयार नहीं कर सकते? मम्मी जी उठकर सीधे नहाने और पूजा पाठ करने की बजाय बच्चों के टिफिन तैयार नहीं कर सकती? पापा जी 5 बजते ही सैर और योगा के लिए क्लब चले जाते हैं और फिर नाश्ते तक का समय अखबारों के ढेर में घिरे बिताते हैं। क्या वो बच्चों को बस स्टॉप तक छोड़ने की जिम्मेदारी भी नहीं उठा सकते? आज तक उसने ऐसा कुछ नहीं सोचा था जो आज सोच रही है। अब तक जरूरत ही नहीं पड़ी कभी। हफ्ते भर पहले तक सब सामान्य था। पिछले 12 सालों से सभी की पसंद नापसंद और जरूरतों का ख्याल रखते हुए घर के सभी काम नियत समय पर आगे से भाग भाग कर किए जा रही है, वो भी स्वेच्छा और खुशी के साथ। अजीब सी संतुष्टि मिलती थी उसे ऐसा करके। सास ससुर तारीफ करते नहीं थकते थे, बड़ी काबिल है हमारी बहू। घर के साथ साथ बाहर के सभी कामों को भी बखूबी करती है। कार ड्राइव करती है तो बच्चों को क्लासेस में लाना ले जाना, खरीदारी, बैंक के काम सभी वही निपटा लेती है। मानसी, तुम ना होती तो ये घर कैसे चलता? इस घर के लिए तुम्हारा जो कंट्रीब्यूशन है उसका कोई मूल्य नहीं है। नितिन भी अक्सर प्रशंसा करते। ऐसी तारीफ ही उसे थकान के बावजूद निरंतर कार्यरत रहने की ऊर्जा प्रदान करती थी और वो खुद को लकी समझती थी। उसके जैसी कितनी ऐसी गृहिणियां हैं जो गृह कार्यों की अनवर्थ चलने वाली चक्की में पिसती जाती हैं, मगर कहीं किसी प्रशंसा के 2 बोल भी सुनने को नहीं मिलते। उनके हर काम को टेक इन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, मगर उसे कितनी सराहना मिलती है, खासकर उसके बनाए हुए खाने को लेकर। पापा जी तो मम्मी जी को कह भी देते हैं, तुम तो अब किचन में हाथ ना ही लगाओ तो अच्छा है, बहू जैसी पाक कला तुम में कहाँ। और चाहे अनचाहे मम्मी जी ने इस तथ्य को स्वीकारते हुए अपना कार्य क्षेत्र सीमित कर लिया। सबके हंसते खिलखिलाते चेहरों के बीच वो भी हंसती खिलखिलाती काम किए जा रही थी। हर काम के लिए उसे पुकारा जाना, हर सलाह मशवरे में उसकी राय लेना, इतना ही काफी था उसका ये विश्वास कायम रखने के लिए कि सब उसे चाहते हैं, उसकी कद्र करते हैं। मगर 3-4 दिनों से उसका ये विश्वास एक छलावा सिद्ध हो रहा है। उसे लग रहा है यह एक सोच समझकर बुना गया भ्रम जाल है जो इसके इर्द गिर्द फैलाया गया है ताकि कहीं किसी विद्रोही स्वर की गुंजाइश न बचे।
इससे पहले जब कभी बुखार आया, पेन किलर खाकर किसी भी तरह खड़ी हो जाती थी। धीरे धीरे ही सही सब निपटा देती थी, मगर इस बार शरीर साथ नहीं दे रहा है। नितिन ने कह दिया कि मेरे नाश्ते टिफिन की चिंता मत करो, ऑफिस में खा लूंगा। मम्मी जी भी अपना और पापा जी का टोस्ट व दाल रोटी से काम चला रही हैं। मगर उसका क्या? और बच्चे नित नए व्यंजन खाने वाले कब तक टोस्ट व दाल रोटी खा पाएंगे? उनके कपड़े, यूनिफॉर्म, होमवर्क, प्रोजेक्ट वर्क, वो सब कौन देखेगा? इतने सालों में पहली बार स्कूल से शिकायत आई है। शैली का प्रोजेक्ट समय पर नहीं बना। कोई साथ बैठकर कराता तभी तो। पापा जी चाहते तो बनवा सकते थे, ग्लोबल वार्मिंग पर ही तो था। सब ने अपना अपना खाना पीना संभाल लिया, पर इससे आगे कुछ करने की किसी ने जरूरत नहीं समझी। क्या इसी को कहते हैं सहयोग देना और ख्याल करना? मम्मी जी ने भी 2 दिन तो हालचाल पूछा। तीसरे दिन स्वर से चिंता और झल्लाहट टपकने लगी। अभी भी बुखार नहीं उतरा क्या? खड़ी नहीं हो पा रही हो क्या? दवाई बदल कर देख लो। चेहरे के भाव स्पष्ट थे। बहुत आराम हुआ, अब खड़े होकर घर संभालो। नितिन भी 1-2 दिन सपोर्ट दिखाकर तीसरे दिन से रूटीन लाइफ में व्यस्त हो गई। सबसे ज्यादा बच्चों पर बनाई है। अब ना कोई उन्हें टीवी से हटकर पढ़ाई करने को कहता, ना ही कोई रात को जबरदस्ती ब्रश कराता है। किसी किसी दिन तो बगैर नहाए ही स्कूल चले गए हैं। छठे दिन बुखार उतरा तो मम्मी जी ने राहत की सांस ली और पहले की तरह अपने पूजा पाठ में लग गई। ये पूछना भी जरूरी नहीं समझा कि मेरी सुबह उठकर काम करने की हालत है भी या नहीं। मानसी के विचारों की अनवर्त धारा बही जा रही थी। सोचते सोचते बच्चों का नाश्ता, टिफिन कब तैयार हो गए उसे पता ही नहीं चला। मानसी दोहरे अवसाद में है। पहला यह है कि उसे घर वालों का रवैया गैर जिम्मेदाराना लग रहा है, और दूसरा यह कि उसका शरीर अब उसकी जिम्मेदारियों से लय नहीं मिला पा रहा है। नितिन, आज बच्चों को स्कूल बस में बैठाकर ऑफिस जाना। स्वर आदेशात्मक था और गंभीर भी। नितिन कोई ना नुकर नहीं कर पाई। मम्मी जी पूजा से निपटकर रसोई में आ गई हैं। बहू, पापा जी के लिए कुछ तैयार किया क्या? मानसी ने प्रत्युत्तर ना दिया। इतनी ऊर्जा भी शेष नहीं बची है कि किसी से उलझ सके। बच्चों का काम खत्म कर चुपचाप कमरे में आकर लेट गई। उसके विचित्र व्यवहार से माँ जी हतप्रभ थी। नितिन भी कुछ घबरा गई। तबीयत अभी भी ठीक नहीं है क्या? मेरी चिंता मत करना, मैं ऑफिस में कुछ खा लूंगा। तुम्हारी चिंता नहीं, अपनी चिंता है मुझे। स्वर तीखा हो चला। डॉक्टर की सलाह थैंक्स, मैं अपना खुद देख लूंगी। मानसी ने बात बीच में ही काट दी। नितिन ने चुपचाप कमरे के बाहर जाना ही बेहतर समझा। पेन किलर अपना असर दिखा चुकी थी। मानसी हिम्मत बटोरकर अपनी फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करने चली गई। सभी रिपोर्ट साथ ले ली थी। उसने पिछली बार न जाने क्या क्या टेस्ट और एक्सरे बताई थी। सभी रिपोर्ट देखकर डॉक्टर कुछ देर मौन रही। सब ठीक तो है ना डॉक्टर? मेरी नजर से तो कुछ भी ठीक नहीं है। हाँ, मगर तुम्हारे जैसी औरतों के लिए ये कुछ खास बात नहीं है। तुम्हारे लिए तो खास बात उस दिन होती है जब तुम बिल्कुल ही बिस्तर पकड़ लेती हो। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मतलब ये मानसी कि तुम्हारी सभी रिपोर्ट्स मुझसे तुम्हारी ये शिकायत कर रही हैं कि घर में सबका खूब ख्याल रखने वाली मानसी ने अपना जरा भी ख्याल नहीं रखा। तुम में कैल्शियम, विटामिन B12 की बहुत कमी है, हीमोग्लोबिन भी बहुत कम है, और तुम्हारी स्पाइन का एक्सरे बता रहा है कि अगर तुमने तुरंत फिजियोथेरेपी और प्रॉपर एक्सरसाइज शुरू नहीं की तो कभी भी स्लिप डिस्क हो सकती है। डॉक्टर, आप तो जानती हैं मेरे घर का हाल, मरने तक की फुर्सत नहीं निकाल पाती हूँ। हाँ, मैं अच्छे से जानती हूँ, और ये वाला जुमला तो मैं रोज अपने न जाने कितने पेशेंट से सुनती हूँ जिन्हें लगता है कि दुनिया उनके दम पर ही चल रही है। अगर उन्होंने अपनी व्यस्त दिनचर्या के कुछ लम्हे खुद को दे दिए तो संसार में बड़ी भारी उथल पुथल मच जाएगी। अच्छा, जरा सोचकर बताओ, तुम्हारी हफ्ते भर की बीमारी ने घर को हिलाकर रख दिया, तो अगर अगली बार ये अवधि ज्यादा बढ़ गई
तो फिर उनका क्या होगा? तब क्या तुम्हारे बच्चे परेशान नहीं होंगे? और अगर तुम्हें स्पाइन की कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई तो संभव है महीनों बिस्तर पर रहना पड़े। तब क्या करोगी? डॉक्टर की बातों ने मानसी को हिला दिया। पिछले एक हफ्ते में जो उसके बच्चों पर गुजरी थी, उसके दोहराव की बात सोचकर ही वो कांप उठी। बच्चों के साथ वो किसी बात पर समझौता नहीं कर सकती थी। उसके खान पान, पढ़ाई, स्वास्थ्य आदि को लेकर वो बेहद सजग थी। डॉक्टर ने अपना काम कर दिया था। कुछ फूड सप्लीमेंट्स, कुछ दवाइयाँ, लगातार 15 दिनों की फिजियोथेरेपी व प्रॉपर रेस्ट प्रिस्क्राइब कर दिया। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकती थी। इसके आगे जो कुछ करना था मानसी को ही करना था। उसे पता था इस बिजी शेड्यूल से 2-3 घंटे अपने लिए निकालना टेढ़ी खीर है। घर में सबको जी हजूरी की आदत जो लगी हुई है, मगर वो जानती थी कि इसके लिए वो स्वयं ही जिम्मेदार है। शैली 10 और शुभम 8 साल का है, मगर अभी तक वही उनके सारे काम कर रही है। चाहे कपड़े निकाल कर देना हो, बाथरूम में तौलिया पकड़ाना हो, जूते चप्पलें व्यवस्थित रखना हो, बैग लगाना हो या फिर बाल बनाना हो, हर काम के लिए वे उसी पर निर्भर हैं। हो भी क्यों ना, उसने कभी कोशिश ही नहीं की उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की। ममता में अंधी होकर उसने कहीं ये भी नहीं सोचा कि ऐसी आदतें आगे बच्चों को दुख देंगी और उसे भी। तभी उसकी हफ्ते भर की बीमारी ने बच्चों पर इतना बुरा असर डाला। अगर वो अपने काम खुद करना जानते तो इस समय ना उसे परेशानी होती, ना ही उन्हें। खैर, जो हो गया उसके बारे में सोचकर कुढ़ने से क्या फायदा। अब आगे कैसे स्थिति सुधारी जाए, इस पर ध्यान देना है। सबका अच्छे से ध्यान रखने के लिए उसे अपना ध्यान रखना ही होगा। धीरे धीरे ही सही, सब ठीक हो जाएगा। मन में सकारात्मक पहल के लिए मानसी घर की ओर चल पड़ी। आ गई बहू, क्या बोली डॉक्टर? सब ठीक है ना? माँ जी चिंतित थीं। हाँ, अभी तक तो सब ठीक है, मगर चलो शुक्र है भगवान का। माँ जी मानसी की बात बीच में ही काटते हुए ईश्वर को धन्यवाद देने लगी। इतना भर सुनकर ही उनकी समस्त चिंताएं दूर हो गई थी। इससे आगे कुछ डिटेल जानने की ना उन्हें जरूरत थी, ना ही चाहत। लंच के लिए काफी देर हो गई है। ऐसा करो, कुछ हल्का फुल्का ही बना लो, तुम्हारे पापा जी भी आते होंगे। माँ जी ने फटाफट आदेश दिया। मेरी तो अभी हिम्मत नहीं है। आपने पीछे कुछ नहीं बनाया है तो फिर कुछ बाहर से ही ऑर्डर कर दीजिए। मानसी ने स्पष्ट लाचारी व्यक्त की। जवाब सुनकर माँ जी के चेहरे पर भले ही तनाव की रेखा खिंच गई थी, मगर मानसी ने खुद को बेहद हल्का महसूस किया। उसे लगा जैसे इतना कहने भर से ही उसके ऊपर लदा भारी लबादा एकाएक उतर गया। शायद एक निश्चित निर्णय पर पहुंचकर असंभव सी दिखने वाली चीजें भी आसान हो जाती हैं। तेरे पापा जी को तो बाहर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं, बेकार में उनका मूड बिगड़ जाएगा। तो फिर आप देखिए कैसे मैनेज करना है। वैसे सिर्फ आज ही की बात है, कल से एक नौकर आ रहा है, मैंने बात कर ली है। वो घर के ऊपर के काम के साथ साथ खाना भी बना लिया करेगा। मगर तेरे पापा जी को तो नौकरों के हाथ का बिल्कुल नहीं चलता। स्वर के साथ साथ चेहरे पर भी कड़वाहट छितरने लगी। तो फिर पापा जी के लिए आप देख लेना, बाकी सबका वो बना दिया करेगा। फिर तुम क्या करोगी? लगभग चीखती सी माँ जी पहली बार अपना आपा खो बैठी। मुझे अब खुद को भी समय देना है, संक्षिप्त सा उत्तर देकर मानसी अपने कमरे की तरफ बढ़ चली। वो विस्मित थी। कितनी बड़ी बात हो गई आज घर में। जीवन में पहली बार उसके और सासू माँ के बीच इस तरह की बात हुई, मगर उसे ना कोई ग्लानि है, ना ही कोई चिड़चिड़ाहट, बल्कि वो खुद को बेहद शांत और सहज महसूस कर रही है। बच्चे स्कूल से आ चुके हैं। मानसी उनका खाना पीना अच्छे से निपटाकर ऊपर अपने कमरे में ले गई। माँ जी घंटे भर से अपने कमरे में अकेले बैठी बड़बड़ा रही थी। जब बात बर्दाश्त से बाहर हो चली तो रहा ना गया। सोचा बहू की ऐसी बेअदबी बिल्कुल नहीं सहेगी। जो भी हो, वो अभी भी घर की बड़ी है। माना बहू को थोड़ी ढील दे रखी थी,
मगर जरूरत पड़ने पर लगाम कसना उन्हें आता है। अगर वो चाहती है कि घर के काम काज से कटकर बस अपने बच्चों का करे, तो इस घर में ऐसा नहीं चलेगा। उसके बिगड़े तेवर ठीक करने ही पड़ेंगे। रौद्र रूप धारण किए मांझी मानसी के कमरे की ओर बढ़ी, मगर अंदर से आती आवाजों ने उनके कदम रोक दिए। मानसी बच्चों को अपनी बिगड़ती सेहत व उनकी जिम्मेदारियों के बारे में समझा रही थी, और बच्चे उससे वादा कर रहे थे कि वो ना सिर्फ अपने काम अच्छे से करेंगे, बल्कि अपनी प्यारी मम्मी की सेहत का भी ध्यान रखेंगे। मांझी सब चुपचाप सुन रही थी। उन्होंने महसूस किया कि उनके पैर कमरे में दाखिल होने को तैयार नहीं हैं, और वो बोझिल कदमों से अपने कमरे में वापस लौट गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप अपने विचार भी जरूर शेयर कीजिएगा, और अच्छी लगी कहानी लाइक भी करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।